मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ातह अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपने शायद यूथ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का नाम सुन रखा होगा। इसका आगाज़ 1940 की जो दहाई है उसमें हुआ और जो बिली ग्राहम है वो इसके पहले फुल टाइम एवेंजलिस्ट थे। लेकिन वो वाहिद नौजवान नहीं थे कि जो इस मिनिस्ट्री का हिस्सा थे, बल्कि और भी कई लोग थे जिनमें एक और बड़ा नाम जो था वो चार्ल्स टेम्पल्टन का था। ये दोनों दोस्त भी थे और इन दोनों ने मिलकर बहुत सारा काम खुदावन के लिए किया। ये वो दौर था कि जब बाइबल मुक़द्दस पर हमले एक मामूल थे, दरअसल बड़े ही अरूज पर थे। तो एक तरफ तो ये मिनिस्ट्री यूथ फॉर क्राइस्ट नौजवानों में बड़े ही भरपूर तरीके से काम कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बाइबल पर हमले बहुत सारे नौजवानों को खुदा से दूर भी कर रहे थे। इन हमलों का बड़ा गहरा असर बिली ग्राहम के दोस्त चार्ल्स टेम्पल्टन पर हुआ और एक वक्त आया कि उन्होंने खुदा का इनकार कर दिया और जब वो खुदा से दूर हो गए तो उन्होंने फिर बिली ग्राहम के साथ भी बड़ा बहस मुबासा शुरू कर दिया। और बिली ग्राहम का अपना कहना है कि ये वो वक्त था कि उसके बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। तो बिली ग्राहम का कहना है कि टेम्पल्टन के इन सारे सवालों के सबब से और उसके मुसलसल दबाव के सबब से एक दिन अकेले वो दुआया वॉक के लिए जो पास कोई पार्क था वहां पर वो चले गए और जब वहां पर वो चल रहे थे तो वो खुदा से गुफ्तगू कर रहे थे। और इस दौरान वो कहते हैं कि मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन टेम्पल्टन के उन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि किताब मुक़द्दस एक सच्ची किताब है और शायद मैं सारे सवालों के जवाब ना भी दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये तेरा कलाम है, तूने इसकी सदा हिफाजत की है और इसी में ज़िंदगी पाई जाती है। और फिर बिली ग्राहम का कहना है कि इसके बाद उनका दिल पूरी तरह से मुतमईन हो गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक हिस्ट्री है कि बिली ग्राहम वो शख्स ठहरे कि जिन्होंने लाखों लोगों के सामने इंजील को सुनाया। और दरअसल वो पहले शख्स थे जिन्होंने, जो आज हम कन्वेंशंस देखते हैं, क्रूसेड्स देखते हैं और इस तरह की दीगर खिदमत को देखते हैं, उन्होंने इसे बामे अरूज तक पहुंचाया और हर बड़े मुल्क में उन्होंने लाखों की तादाद में जो लोग थे उनके सामने इंजील सुनाई। और आज बिली ग्राहम का शुमार जदीद दौर के ईमान के सूरमाओं में होता है। और टेम्पल्टन कौन है उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है और आपने भी शायद पहली दफ़ा उसका नाम मेरी ज़ुबान से ही सुना हो। लेकिन बिली ग्राहम और टेम्पल्टन वाहिद मिसाल नहीं है कि जिनमें से एक शख्स ने ईमान रखा और दूसरे ने जो है वो बेईमानी का इजहार किया। बाइबल ऐसी कई मिसालें हमें देती है और उन्हीं में से एक मिसाल उन 12 जासूसों की है जिनके बारे में गिनती की किताब उसके 13वें बाब में हमें जिक्र मिलता है। अब जब मूसा ने इन्हें मुल्क मौदा में भेजा तो मकसद ये था कि ये वहाँ का हाल दरियाफ्त करके आए ताकि पूरी बने इसराइल कौम जो है वो तैयार हो, ज़हनी तौर पर, वो जस्मानी तौर पर, वो रूहानी तौर पर तैयार हो ताकि मुल्क मौदा को अपने कब्ज़े में ले ले। लेकिन जब ये 12 जासूस वापस आते हैं तो ये दो हिस्सों में तकसीम नजर आते हैं। एक तरफ तो यशुआ और कालिब हैं जो कि ईमान के सुरमा के तौर पर उभरते हैं और दूसरे वो 10 जासूस हैं कि जो बेईमानी दिखाते हैं और फिर हमेशा के लिए वो भी गुमनाम हो जाते हैं। अब अगर आपने किसी का अंदाज़ा लगाना हो कि कोई शख्स ईमानदार है या गैर ईमानदार, तो आप उसकी गुफ्तगू को सुन लीजिए। दोनों के ही मुंह से आप हालात की संगीनी का जिक्र सुनेंगे, लेकिन जो ईमानदार शख्स होगा वो आज में नहीं जिएगा। वो अपने इस ईमान का इजहार करता नजर आएगा कि चाहे जो भी हालात हैं खुदा इसमें से भलाई पैदा कर सकता है। लेकिन जो बेईमान शख्स है उसके होंठों से आपको नाउमीदी ही नजर आएगी। तो जब आप इन 12 जासूसों की गुफ्तगू सुनते हैं तो यशुआ और कालिब की गुफ्तगू बिल्कुल ही अलग है और जो बाकी 10 जासूस हैं उनकी बिल्कुल अलग है। जो 10 जासूस हैं उनका कहना यह है कि अगरचे मुल्क अच्छा है, वहाँ पर हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, लेकिन हम उसको कब्जे में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मुल्क ऐसा है जो कि वहाँ के बाशिंदों को खा जाता है, वहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता है और जो वहाँ पर लोग
पहले से बस रहे हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि हम उनके सामने टिड्डे मालूम होते हैं। तो जब वो कहते हैं कि उनके सामने टिड्डे मालूम होते हैं तो ये उनकी बेईमानी है जो कि उनको अपनी ही नज़र में और दूसरों की नज़र में टिड्डा बना रही है। अब इन 10 जासूसों के बरक्स यशुआ और कालिब की जुबान बिल्कुल ही आपको मुख्तलिफ नजर आती है। वो कहते हैं कि बेशक वो मुल्क तो अच्छा है ही, लेकिन अगर खुदा हमारे साथ हो तो हम उस मुल्क पर कब्जा भी कर लेंगे और वो मुल्क के बाशिंदे जो हैं वो हमारी खुराक हैं। और फिर इन दो रवैयों का नतीजा ये है कि ये 10 जासूस जिन्होंने कहा था कि हम उनके सामने टिड्डे मालूम होते हैं, वो खुद भी और वो बनी इसराइल जो कि इनके साथ मिल गए, वो बयाबान में टिड्डों की तरह ही मरे। जबकि यशुआ और कालिब को हम देखते हैं कि ये दो वो लोग हैं कि जो ना सिर्फ मुल्क मौदा में पहुंचे बल्कि वहाँ पर इन्होंने फतूहात हासिल की और फिर ईमान के सूरमाओं के तौर पर याद रखे जाते हैं। आज भी जब इन 12 जासूसों का जिक्र होता है तो आप किसी से पूछ लीजिए तो लोग आपको सिर्फ यशुआ और कालिब का ही नाम बता पाएंगे और बाकी 10 जासूसों के नाम भी अगर चेखे हैं लेकिन कोई भी आपको बता नहीं सकेगा, चूंकि ईमान आपको सूरमा बनाता है और बेईमानी आपको टिड्डा बना देती है। मेरे अजीजों, जब मैं आज कलीसिया पाकिस्तान को देखता हूं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन 10 जासूसों की मानिंद है। दरअसल फेसबुक पर बहुत सारे जो आपको मसीही दानिश्वर नज़र आते हैं उनकी बातें हमेशा बेईमानी की होती हैं जो हमारे नौजवानों को और मसीही कौम को मायूसी में धकेलती हैं। उनका ना तो खुद खुदा पर कोई ईमान है और ना ही उनके मुंह से कोई ईमान की बात निकलती है कि कलीसिया पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान में कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस आपसे कहती है कि आपने खुदा पर भरोसा रखना है। वो खुदा जिसने हमारे अब्बा अजदाद को न जाने कहां कहां से निकाल कर यहां तक पहुंचाया है, वही खुदा हमें आज कायम भी रखेगा और हमें सरफराज भी करेगा और उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करेगा जो कि खुदा ने कलीसिया पाकिस्तान के लिए इस मुल्क में रखे हैं। और बिली ग्राहम की मिसाल से आपने समझना है कि ईमान एक फैसला होता है कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस कह रही है आप उसका यकीन करेंगे या फिर जो हालात आपसे कह रहे हैं आप उस पर नजर करेंगे। अगर तो आप बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है उसका यकीन करेंगे, बाइबली सोच अपनाएंगे, तो आप भी बिली ग्राहम, यशुआ और कालिब की तरह ईमान के सूरमा कहलाएंगे। और अगर आप सिर्फ हालात पर ही गौर करेंगे और बाइबली तालीमात पर ईमान नहीं रखेंगे तो टेम्पल्टन की तरह और फिर उन 10 जासूसों की तरह टिड्डे ही कहलाएंगे और टिड्डों की तरह ही हम ख़त्म होंगे और हमारा ना कोई नाम होगा और ना ही कुछ बड़ा करके इस दुनिया से रुखसत होंगे। मेरी दुआ है कि हम मौजूदा हालात पर नहीं बल्कि खुदा के कलाम पर भरोसा करें ताकि हम ईमान के सूरमा कहलाएं, ना कि हम टिड्डे कहलाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।